आज की सच्ची घटना से प्रेरित वीडियो है झारखंड का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। झारखंड का एक जिला है पूर्वी सिंहभूम, जिसके अंतर्गत एक शहर है घाटशिला, जिसका एक उपनगर है मऊ भंडार। मऊ भंडार में ही एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है मऊ भंडार वर्कर्स हॉस्पिटल, जो वहाँ के वर्कर्स और स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया था। यह अपराध की सच्ची घटना आज से लगभग 30 साल पहले की है। इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, नाम था डॉक्टर प्रभाकरन, और उसकी पत्नी का नाम था डॉक्टर शांति। दोनों उसी हॉस्पिटल में तैनात थे। डॉक्टर प्रभाकरन का आचरण उतना अच्छा नहीं था। वह स्वभाव से असभ्य और बदतमीज किस्म का इंसान था। वहीं उसकी पत्नी उससे बिल्कुल विपरीत बहुत ही अच्छी और मधुर स्वभाव की थी। दोनों के 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। डॉक्टर प्रभाकरन बदमिजाज के साथ साथ अय्याश किस्म का इंसान भी था। अस्पताल के किसी डॉक्टर या नर्स के साथ उसका चक्कर चलता ही रहता था। कई बार उसकी अफेयर की कहानी फैलती रहती थी। अपने पति की इन गलत हरकतों की वजह से डॉक्टर शांति को लोगों के तानों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो लोग बोल भी देते थे कि भाभी जी, डॉक्टर साहब को कंट्रोल करके रखिए। इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस किस नाले का पानी पीते रहते हैं। बेचारे डॉक्टर शांति इतनी अपमान के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि डॉक्टर प्रभाकरन अपनी पत्नी का इज्जत तक नहीं करते थे, तो उसकी कोई भी बात भला सुनते कैसे। हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर सरोज ने भी प्रभाकरन को कई बार समझाया, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। डॉक्टर प्रभाकरन के दूर के रिश्तेदार की एक बेटी थी, डॉक्टर हेमा। वह टाटा के एक हॉस्पिटल में बतौर नर्स के रूप में काम कर रही थी। डॉक्टर हेमा पहले डॉक्टर प्रभाकरन से शादी के सपने देखा करती थी। दोनों के रिश्ते की बात भी चली थी, लेकिन प्रभाकरन ने हेमा का रिश्ता ठुकरा कर डॉक्टर शांति से लव मैरिज किया था। बेचारे हेमा उस समय बहुत रोई थी। मऊ भंडार हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2-3 मरीजों को एम्बुलेंस से टाटा हॉस्पिटल भेजा जाता था, क्योंकि मऊ भंडार हॉस्पिटल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना ही पड़ता था। हेमा टाटा हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। शनिवार को एम्बुलेंस से मऊ भंडार आ जाती थी और सोमवार को सुबह एम्बुलेंस से ही टाटा लौट जाती थी। इस दौरान मऊ भंडार में वो डॉक्टर प्रभाकरन के बंगले पर ही रहती थी। क्योंकि डॉक्टर प्रभाकरन रंगीन मिजाज का आदमी था, उसने मौका पाते ही हेमा से शारीरिक संबंध भी बना लिया था। जब जब डॉक्टर शांति घर पर नहीं होती थी, दोनों इस पल का जमकर फायदा उठाते थे। इसलिए डॉक्टर शांति को अपने घर में हेमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जब हेमा और प्रभाकरन के अफेयर की बात होने लगी तो डॉक्टर शांति हेमा का यहाँ आने का विरोध भी करने लगी। हेमा को लेकर शांति और प्रभाकरन में अक्सर झगड़े और हाथापाई होती थी, जिसकी आवाजें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थी। इसी तरह जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि डॉक्टर शांति का यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। दरअसल डॉक्टर शांति ने इन सब चीज से तंग आकर खुद ही अपना ट्रांसफर करा लिया था। महीने भर के अंदर ही डॉक्टर शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गई। पत्नी के जाने के बाद प्रभाकरन को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हेमा आराम से टाटा से मऊ भंडार आना जाना करती थी। शांति के चले जाने के बाद प्रभाकरन और हेमा ने निर्लजता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। हेमा टाटा हॉस्टल को छोड़कर मऊ भंडार में ही प्रभाकरन के बंगले पर रहने लगी थी। अब वो यहीं से ही टाटा आना जाना करती थी। धीरे धीरे लोगों में बात फैलने लगी कि प्रभाकरन अब डॉक्टर शांति को तलाक देकर हेमा से शादी करने वाले हैं। इसी बीच अफवाह फैलने लगी कि डॉक्टर प्रभाकरन की नज़र अब डॉक्टर शांति की जगह पर आई डॉक्टर नेहा केरकेट्टा पर है। उसको रिझाने के लिए अब वो उसके आगे पीछे घूम रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही हेमा गुस्से से पागल हो गई। अब आए दिन दोनों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगी। सच ही कहते हैं दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। हेमा के साथ अब वही हो रहा था जो डॉक्टर शांति के साथ हुआ था। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि हेमा सब कुछ छोड़कर अपने माता पिता के पास केरल चली गई है, क्योंकि उसे केरल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई है। अब फिर से डॉक्टर प्रभाकरन को वैसी ही छूट मिल गई जैसे डॉक्टर शांति उसे छोड़कर चली गई थी। फिर से हेमा के चले जाने के बाद अब उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। प्रभाकरन और डॉक्टर केरकेट्टा अब आराम से रंगरलियां मनाते थे। साथ साथ एक ही कमरे में सोते, एक ही साथ रहते। बाहर कहीं भी जाना आना हो तो साथ ही जाते आते, मानो दोनों पति पत्नी हो। इसी तरह हंसी खुशी दोनों की जिंदगी बीत रही थी। हेमा के वहां से चले जाने के करीब 1 महीने बाद उसके पिता और भाई केरल से हेमा को ले जाने के लिए मऊ भंडार पहुंचते हैं। लेकिन ये क्या, हेमा तो 1 महीना पहले ही केरल चली गई थी। दरअसल यह बात प्रभाकरन ने लोगों को खुद ही बताया था कि वह केरल चली गई है।
लेकिन वास्तव में हेमा को केरल के लिए जाते वक्त किसी ने देखा नहीं था। जब हेमा के पिता ने प्रभाकरण से हेमा के बारे में पूछा तो उन्हें बताया कि हेमा 1 महीना पहले ही यहाँ से चली गई है। मैंने खुद उसे केरल जाने वाले ट्रेन पर बिठा दिया था। लेकिन हेमा के पिता ने कहा कि हेमा कभी केरल पहुंची ही नहीं। अब हैरानी की बात यह थी कि हेमा केरल नहीं गई तो कहाँ गई। अगर प्रभाकरण ने उसे केरल जाने वाली गाड़ी में बिठाया तो फिर बीच रास्ते में वो गायब कैसे हो गई। हेमा के पिता को प्रभाकरण पर शक हो गया था, इसलिए वो 2 दिनों तक हॉस्पिटल के अन्य डॉक्टर और नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से हेमा के बारे में पूछताछ की। लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा है। आखिर में दोनों बाप बेटा निराश होकर दुखी मन से वापस केरला लौट गए। केरल लौटते ही हेमा के पिता ने केरल में ही सबसे पहले पुलिस थाना में जाकर हेमा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और 2 हफ्ते बाद ही केरला पुलिस हेमा के लापता होने के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए मऊ भंडार पहुंच भी गई। लेकिन डॉक्टर प्रभाकरण डॉक्टर केरकेट्टा के साथ कहीं बाहर छुट्टियां मनाने राज्य से बाहर गए हुए थे, पर पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला और पूछताछ की तो प्रभाकरण ने पुलिस को वही बात बताई कि उसने हेमा को केरल जाने वाली गाड़ी पर चढ़ा दिया था। केरला पुलिस बेरंग वापस लौट गई। यह हॉस्पिटल स्वर्णरेखा नदी के किनारे बना था। उस साल इतनी बारिश हुई कि स्वर्णरेखा नदी का उफान बहुत ही भयानक हो गया था। इस उफान में बहुत सारे मृत जानवरों की लाशें बहकर हॉस्पिटल परिसर में आ गई थी और दुर्गंध पैदा कर रही थी। प्रभाकरण के बंगले से भी कुछ दिनों से बहुत बदबू आ रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि किसी जानवर के लाश की ऐसी बदबू आ रही है। इसी बीच केरला पुलिस अचानक से सादे लिबास में फिर से मऊ भंडार पहुंच गई। इस बार डॉक्टर प्रभाकरण के बंगले को तलाशी के लिए खोला गया। दरवाजा खोलते ही तेज बदबू आने लगी। जिस कमरे से इतनी भयानक बदबू आ रही थी उस कमरे को खोला गया। वहां टीन का एक बड़ा बक्सा था। दुर्गंध उसी बक्से से आ रही थी। उस बक्से से बूंद बूंद पानी निकल रहा था और बाहर आंगन में आकर नाली में मिल रहा था। इसी कारण बदबू बाहर तक फैल गई थी। पुलिस ने जैसे ही उस बक्से को खोला, वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। बक्से में टुकड़ों में कटी हेमा की लाश नमक और एसिड में रखी हुई थी। हेमा का चेहरा ऊपर ही रखा हुआ था, मानो वो सबको देख रही हो। उस बक्से को थोड़ा सा हिलाते ही चेहरे का मांस अलग हो गया। उस भयानक दृश्य को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। सारे सबूतों के साथ केरला पुलिस प्रभाकरण को लेकर जमशेदपुर के टाटा पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां उसे बारीकी से पूछताछ किया गया। प्रभाकरण ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने जो बताया वह क्रूरता की हदों को पार करने के साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही का भी शर्मनाक नमूना था। प्रभाकरण ने बताया कि हेमा गर्भवती हो गई थी और वह प्रभाकरण से जल्द शादी करना चाहती थी। वह बार बार डॉक्टर प्रभाकरण को शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन प्रभाकरण हेमा की बातों को गौर करने के बजाय डॉक्टर केरकेट्टा के साथ रंगरलियां मना रहा था। एक दिन हेमा टाटा हॉस्पिटल से जल्दी घर लौट आई तो उसने देखा प्रभाकरण और डॉक्टर केरकेट्टा दोनों शारीरिक संबंध बनाने में मस्त हैं। हेमा गुस्से से चिल्लाने लगी और उसने डॉक्टर केरकेट्टा को धक्का देकर घर से निकाल दिया। फिर प्रभाकरण को खुले शब्दों में चेतावनी दी कि मुझे शांति मत समझना, कि तुम्हारे रंगरलियों की वजह से बुजदिल की तरह मुंह छिपाकर चली जाऊंगी। मैं अपने माता पिता को यहाँ बुलाकर पूरे मऊ भंडार के लोगों के सामने तुम्हारी इस अय्यासी के परिणाम के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा है। वैसे भी तुम्हारा रंगीन मिजाज के बारे में हर कोई जानता ही है। तुमने अगर मुझसे जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी सारी करतूत के बारे में बता दूंगी। हेमा की धमकियों से प्रभाकरण को बहुत गुस्सा आ गया। फिर भी उसने उस समय हेमा को सॉरी बोलकर क्षमा मांग ली और जल्द ही शादी कर लेने का वादा कर दिया। इस घटना के 1 हफ्ते बाद एक रात उसने हेमा के ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी। फिर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रभाकरण की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उसने ऑपरेशन के थिएटर से तेज धार वाला औजार लाकर हेमा की लाश के कई टुकड़े कर दिए और एक बड़े बक्से में लाश को गलाने के लिए नमक और एसिड डाल दिए। दोस्तों, प्रभाकरण अगर चाहता तो हेमा की लाश के टुकड़ों को एक एक करके बड़ी आसानी से बंगले के बाहर उफनती स्वर्णरेखा नदी में फेंक सकता था, जो उस बंगले से मात्र 100 कदम की दूरी पर ही था। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन घड़ा फूट ही जाता है। उसने ऐसा नहीं कर पाया। पुलिस ने हेमा के परिवार वालों को टाटानगर बुलवाया और पूरी घटना से अवगत कराया और हेमा की लाश के टुकड़ों को उन्हें सौंप दिया। रोते बिलखते परिवार वालों ने केरल सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हेमा की अंतिम संस्कार टाटानगर में ही कर दिया। हेमा को रिश्तों में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सच ही कहते हैं दोस्तों, स्त्रियां ही स्त्रियां की दुश्मन होती हैं। डॉक्टर शांति एवं उसके बच्चों का हक छीनने की कीमत हेमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अवैध संबंध कहीं से भी सही नहीं होता और यह छिपाए नहीं छिपता। जहां मर्द की अय्यासी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री की कोख उस अय्यासी के सारे पर्दे उठा देती है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस सच्ची घटना की कहानी में आपको किसकी गलती नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।